आज भागलपुर वासियों का सौभाग्य है कि इतने महान रचनाकार के नाटक को देखने हेतु उपस्थित थे। यह सौभाग्य तब दोगुना हो जाता है जब हमारे बीच के अपने युवा निर्देशक BNA से प्रशिक्षित रितेश रंजन द्वारा इस नाटक को निर्देशित किया गया। महाभारत को देखने का नजरिया अगर महर्षि व्यास का है तो धर्मवीर भारती का भी अपना नजरिया है। संबंध संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला के तहत तैयार किया गया नाटक क्या कुछ कहता है। आइए देखते हैं नाटक अंधा युग। निर्देशक रितेश रंजन, सह निर्देशक साहिल सिंह, प्रस्तुति संबंध भागलपुर। धन्यवाद। जीवन की शोभा है वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। और ये जो हम दोनों का जीवन सूने गलियारे में बीत गया, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया था, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई डर, सूने गलियारे सा सूना ये जीवन भी बीत गया, क्योंकि हम दास थे, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मन, कोई अपना निर्णय। इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वो भी भटक गया असमंजस के वन में, असमंजस के वन में। दायित्व गहन भाषा अपूर्व श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में, पर वही देगा उनको संकट क्षण में। वो संजय भी इस मोह निशा से गिरकर भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर। भटक गया हूँ मैं, जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं और जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कैसे कहूं? कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो, किंतु आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी हो सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के? संजय! किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है ये या मेरा भ्रम ही है? संजय, डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो तुम, पांडव योद्धाओं ने जीवित छोड़ दिया तुम्हें। जीवित हूं,
आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूलुंठित कौरव कबंधों से, शेष नहीं बचा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विकी ने मेरे भी वध को उठाया था अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हर संकट, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूंगा, हाय सात्विकी के उठे हुए चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट अनुभव करना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे कोई तेजवान किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। अब कैसे दे पाऊंगा मैं उन्हें संपूर्ण सत्य इस विकृत अनुभूति से। धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। किंतु कैसे बताऊंगा, वो तो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे वस्त्रों में खड़ा था, निहत्था हो टूटे रथ के समीप। उसने अश्रु भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं ये उन दोनों से जाकर, कैसे कहूंगा ये, कैसे कहूंगा मैं उन दोनों से जाकर, कैसे कहूंगा ये, कैसे कहूंगा मैं उन दोनों से जाकर, कैसे कहूंगा ये। चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, वो होकर रहा आज। अश्वत्थामा! ये आवाज तो है बूढ़े कृपाचार्य की। अश्वत्थामा! कृपाचार्य! 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 तुम भी जीवित हो कृतर्मा? जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है। केवल हम तीन। आज जब रथ से उतरकर राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! 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 ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने। कुचले हुए सांप सा भयावा, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध? पिता के निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था धृष्टद्युम्न ने उन्हें अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता, मेरे पिता थे अपराजय। युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने ही उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो सुख था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दे। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से मैं भी हूं भटक गया, गुफाए पराजय के। सुनो दुर्योधन सुनो,
सुनो द्रोण सुनो, ये तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा शेष है अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक शेष हूं अभी तक। और भाग कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से, अगर छुटकारा पाकर मुझे पिछली नरकाग्नि में भी पिघलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी अश्वत्थामा! किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन दो पसलियों के नीचे दो पंजे उगड़े हैं, बिन दांतों के चीत गाय बाल जिसे वक्त, केवल वक्त अंतिम अंत बना मेरे अस्तित्व का। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला है, निहत्था है, पीछे से छिपकर करूंगा इस पर वार, इन हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाता है झाड़ी के पीछे। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा। कोई पांडव योद्धा नहीं, पीछे से पकड़ो, कैसे अश्वत्थामा को? अरे वध लेकिन शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध है, तटस्थ है। तथास्थ मातन, मैं कोई योद्धा नहीं, अंध बर्बर पशु हूं, नहीं है पक्ष में मेरे तो शत्रु है मेरा। पागल हो तुम। संजय जाओ अपने पथ पर। मत छोड़ो मुझे, विनती करता हूं मत छोड़ो मुझे। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे यह वध ज्यादा सुखमय है। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध नहीं है मेरे लिए नीति, ये है मनोग्रंथि, किसको पाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, क्या करूं? मत हो निराश, अभी करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे? हाँ, वह सरोवर में, माया से बांध सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है पांडव दल को। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कौन आ रहा है वो? वृद्ध व्यक्ति, निकल चलो इससे पहले कि कोई भी देख पाए। मातुल मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। मातुल! दूर चलाया हूं काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूं, दिख नहीं पड़ता। निश्चय ही मैंने देखा था अभी यहाँ कुछ लोगों को। देखो, मुझको जो मुद्राएं दी है माता गांधारी ने, वे सुरक्षित तो हैं? मैंने ये कहा था, ये है अनिवार्य और वो है अनिवार्य, और वो तो सत्यम होगा, वो तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। किसने छोड़ दिया धनुष यहाँ?
क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? ये मेरा धनुष है। कौन? अश्वत्थामा? अश्वत्थामा की जय हो। जय मत को वृद्ध। जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुआ, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। आज मैंने दुर्योधन को देखा, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी। आज उसके मस्तक पर गंदले पानी की चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन। जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूं, वृद्ध हूं, थका हूं, पर जाकर कहूंगा मैं उनसे, नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। को बतलाया था झूठा भविष्य, अब जाकर मैं उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अभी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। मैं क्या करूं? हाय मैं क्या करूं? वर्तमान में जिसके मैं और मेरी प्रतिहिंसा है, युधिष्ठिर के एक अर्ध सत्य ने वध कर डाला मेरे भविष्य का। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंत बर्बर पशु सा। ये बूढ़ा, ये भविष्य झूठा भविष्य नहीं बच पाएगा। रुको झूठे भविष्य, रुको। ये क्या किया अश्वत्थामा? ये क्या किया? मैंने क्या किया मातुल? मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। बैठो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। युद्ध नहीं है मेरे लिए नीति मातुल, ये है मनोग्रंथि। इसको पाऊं मरोड़ू मैं। इस वध के बाद मेरे मांसपेशियों का तनाव दूर हुआ। क्या इसी को कहते हैं अनासक्ति? सो जाओ। कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। सो गया। सो गया। इसीलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे, लुक छिप कर करेंगे बूढ़े नियतों का वध। शांत रहो किधर्मा। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया अब तक? द्रोण के बूढ़े नियत थे, पर उनको क्या छोड़ दिया दृश्य तुमने? या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? यद्यपि वो बिल्कुल अकेला था, नियत था। सात महारथियों ने मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो वध करना चाहता था भविष्य का, लेकिन वो बूढ़ा कैसे मारा पाया गया? मैंने नहीं मारा मातुल, मैंने नहीं मारा, विश्वास करो। सो जाओ। मैंने नहीं मारा। सो जाओ अश्वत्थामा। मैंने नहीं मारा मातुल। विश्वकर्मा, तुम भी सो जाओ। पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर।